मैं आपका अपना साथी राजवेंद्र हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में जॉब करता था। मैं अपनी शारीरिक बनावट की बात करूँ तो मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। उसकी वजह यह है कि मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूँ। मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफर मुंबई जैसे बड़े शहर में कर दिया था। मुंबई मेरे लिए नया शहर था और मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले एक साथी लड़के के साथ रहने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर गाजियाबाद आ गया। उन्हीं दिनों मुझे अनजान लड़की का एक ईमेल आया। उसने लिखा था कि मुझे आपकी लव स्टोरी की कहानियां को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी धन्यवाद लिखकर उसके मेल का रिप्लाई दे दिया। थोड़ी देर बाद उसका मेल आया कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अन्या शर्मा बताया। मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं। उसने कहा कि वो राजस्थान से है और एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। हमारे बीच ढेर सारी बातें होने लगी। उस दिन कुछ ऐसी बात जमी कि हम दोनों में रोज ही बातें चलने लगी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी शादी को करीब 6 साल हो गए हैं। उसके पति भी सरकारी विभाग में हैं। हमारी बातें मेल से हैंग आउट पर आ गईं। हम दोनों काफी बातें करने लगे। करीब 10 दिन बाद जब उसको मुझ पर भरोसा हुआ तब अन्या ने मेरे साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फोटो भी भेजी। वो फोटो में काफी अच्छी लग रही थी। वो खूबसूरत लग रही थी। अन्या की उम्र करीब 28 साल की थी। वो क़यामत माल लग रही थी। उसकी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच के आसपास की थी। मैंने उसकी तारीफ की और अब तो हमारी रोज रात में भी बातें होने लगी। एक दिन अन्या ने मुझे मिलने के लिए बोला तो मैंने अन्या को बताया कि मैं नहीं आ सकता हूँ। उन दिनों मेरे घर पर काम चल रहा था और मैंने अन्या को सब कुछ बताया। अन्या ने कहा ओके, तुम नहीं आ सकते हो तो मैं तो आ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। वो आने को तैयार हो गई। मैंने पूछा होटल बुक कर दूं? अन्या ने कहा नहीं, मैं अपने हिसाब से बुक करूंगी। दूसरे दिन अन्या का मैसेज आया कि मैं आज गाजियाबाद पहुंच जाऊंगी, तुम शाम को मुझे होटल में मिलने आ जाना। मैंने कहा ठीक है, शाम को मिलता हूं। शाम को करीब 4 बजे अन्या का मैसेज आया कि वो गाजियाबाद पहुंच गई हूं। मुझे पता चल गया कि अन्या से मिलने जाना है तो मैंने अपने घर में बता दिया कि दोस्त के घर में कुछ कार्यक्रम है तो मैं जा रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी तैयारी होने लगा। सर्दियों के मौसम में दिन बहुत छोटे होते हैं। दिन कब ढल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन वो दिन काटे ही नहीं कट रहा था। जैसे तैसे दिन कटा और शाम हुई। मैं घर से निकल गया। मेरे घर से होटल तक का रास्ता करीब 45 मिनट का था। सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। होटल पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने बाइक को पार्किंग में लगाया और अन्या को फोन लगाकर उसके रूम का नंबर पूछा। उसने रूम नंबर बता दिया। मैं होटल के रिसेप्शन पर गया और उसके दिए गए रूम नंबर के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा नाम पूछा और अन्या के रूम में फोन लगाकर उससे पूछा। उधर से हामी मिलते ही मुझे एक बंदे के साथ भेज दिया गया। उस बंदे ने मुझे रूम दिखाया और चला गया। मैंने रूम की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा संदीप। उसने तुरंत दरवाजा खोला। मैं पहली बार अन्या को सामने से देख रहा था। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। उसने होलो बोला और मुझे अंदर खींच लिया। मेरे अंदर जाते ही उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सामने से अन्या को देखा तो सेम वही फिगर था जो मैंने फोटो देखकर उसके बारे में आपको बताया था। बस सामने से उसका दूधिया रंग और भरा हुआ बदन मुझे नशे में ले आया था। मैं ठगा सा खड़ा उसे निहार रहा था। राजस्थान की लड़कियां ऐसे भी लंबी होती हैं। उसका हल्का सा लंबा चेहरा था और वो काफी अच्छी लग रही थी। अन्या ने मुझे गले से लगाया। उसका सीना मेरे सीने में दब रहे थे जो मुझे रोमांचित कर रहे थे। हटते ही उसने मेरे होठों पर एक छोटा सा किस कर दिया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठ गई। मैं भी अन्या के करीब बैठ गया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। अन्या ने अपने सिर को मेरे कंधे में रख लिया और बोली कुछ पियोगे? मैंने कहा जानू, मैं तो पीने ही आया हूं। वो मेरी तरफ शरारती नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने रूम सर्विस को फोन करके 2 चाय मंगाई। कुछ ही देर में चाय आ गई और हम दोनों चाय पीते हुए बात करने लगे। चाय पीने के बाद उसने अपनी सफेद जैकेट को उतारा और बेड से कंबल लेकर मेरे गोद में सिर रखकर लेट गई। मैं बात करते हुए उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं कभी कभी उसके माथे पर प्यार भरी किस करता।
धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। पता नहीं कब हम दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए और एक दूसरे रस पीने लगे। करीब 10 मिनट तक हम दोनों ऐसे ही करते रहे। फिर हम दोनों अलग हुए, देखा तो 5 बज रहे थे। अब मुझे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने उसे अपना चोकोबार हाथ पकड़ाया और कहा, अब इसे खाओ। वो बोली नहीं। मैंने कहा, मीठा लगेगा, चख के तो देखो। वो मन गई और चोकोबार खाने लगी और बोली, सच में ये कितना अच्छा लग रहा है, मैंने आज तक इसका स्वाद नहीं चखा था। करीब 10 मिनट के बाद मैंने उसे कहा, अब बस करो वरना सारी मलाई तुम्हारे मुंह में ही आ जाएगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और सारी मलाई पी गई। थोड़ी देर हम दो लेते रहे। वो अब मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने देर न करते हुए क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। वो बोलती रही, धीरे से खेलो। मैंने कहा, पैर फैलाओ, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा, थोड़ी देर और। उस दिन मैं उसके साथ होटल में ही रुक गया। करीब मैंने 4 बार उसके साथ क्रिकेट खेला। सुबह हम दोनों ने साथ में होटल से चेक आउट किया। करीब 3 महीने बाद उसका फोन आया और कहा, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने कहा, बधाई हो। वो बोली, ये तुम्हारा ही है। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और साथ में लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें।